नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी S5 की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये है क्या, ये काम कैसे करती है और आज के दौर में इसे किस नज़र से देखा जाता है, तो चलिए मिलकर समझते हैं इसकी पूरी कहानी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। S5, जिसे स्क्रोफोलोसो 5 भी कहते हैं, एक एडवांस्ड रेमेडी मानी जाती है और इसे बनाया गया है डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के सिद्धांतों के आधार पर। इसका मेन काम है हमारे शरीर के 3 जरूरी सिस्टम्स को रेगुलेट करना, यानी हमारे ब्लड, स्किन और लिम्फेटिक सिस्टम में संतुलन बनाना। डॉक्टर मिथिलेश चौबे की ये बात S5 के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं कि ये एक मिडिल डीप एक्शन क्लेंजर है। मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि गहराई में जाकर काम करता है और हमारे स्किन, ब्लड, लिम्फ से लेकर लिवर और आंतों तक इस पूरे एक्सिस को डिटॉक्स करता है। एक तरह से पूरे सिस्टम की सफाई। तो आज हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले हम S5 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर समझेंगे कि ये स्किन, ब्लड और लिम्फ पर कैसे काम करती है। इसके बाद देखेंगे कि इसका दायरा इन सिस्टम से भी कितना बड़ा है। फिर बात करेंगे मॉडर्न साइंटिफिक नज़रिए की और आखिर में एक फाइनल टेक अवे पर पहुंचेंगे। चलिए सबसे पहले S5 की जड़ों को समझते हैं। आखिर ये रेमेडी आई कहाँ से और इसका असल मकसद क्या था? देखिए, S5 की कहानी सीधे इसके फाउंडर डॉक्टर मैटी से जुड़ी है। उन्होंने ही स्क्रोफोलोसो दवाओं का एक पूरा ग्रुप तैयार किया था और वो इसे ब्लड और लिम्फ को प्योरीफाई करने और स्किन से जुड़ी बीमारियों के लिए एक फाउंडेशनल इलाज मानते थे। तो बुनियाद तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि S5 असल में काम कहाँ कहाँ करता है। इसके 3 प्राइमरी टारगेट हैं: स्किन, ब्लड और लिम्फ। S5 का सबसे जाना माना और सबसे प्रमुख इस्तेमाल स्किन की उन समस्याओं के लिए होता है जो पुरानी पड़ चुकी हैं और जल्दी जाती नहीं हैं। और इसका दायरा काफ़ी बड़ा है, आप देख ही सकते हैं। मतलब क्रोनिक एक्जिमा और सोराइसिस जैसी सूजन वाली बीमारियों से लेकर डर्मेटाइटिस और मुहासों जैसी आम दिक्कतों तक ये कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। लेकिन बात सिर्फ त्वचा की नहीं है, इसका अगला निशाना है हमारा खून। S5 को टॉक्सिन से जुड़ी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर की तरह समझा जाता है। इसमें वो परेशानियां आती हैं जो दिखती तो स्किन पर हैं, जैसे कि पुराने फोड़े, फुंसी, लेकिन माना जाता है कि उनकी असली जड़ खून में जमा गंदगी या टॉक्सिन्स हैं। ये उसी सिद्धांत पर काम करता है कि शरीर की बाहरी समस्याओं का हल अंदर से ही शुरू होता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस रेमेडी का असर हमारे शरीर के एक बहुत ही ज़रूरी ड्रेनेज नेटवर्क यानी लिम्फेटिक सिस्टम तक जाता है। तो यहाँ इसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, खासकर जब लिम्फेटिक सिस्टम में कोई रुकावट या ठहराव आ जाए या फिर सूजन हो, जैसे हम अक्सर गर्दन या बगल में लिम्फ नोड्स की सूजन या टॉन्सिल्स में देखते हैं। लेकिन रुकिए, S5 का काम सिर्फ इन 3 सिस्टम्स तक ही नहीं रुकता। असल में कहानी तो अब और भी दिलचस्प होने वाली है। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका एक्शन इम्यून सिस्टम, शरीर में जमा पुराने टॉक्सिन्स और यहाँ तक कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुँचता है। ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बार बार होने वाले इन्फेक्शन से लेकर प्रदूषण या लंबे समय तक दवाइयाँ लेने से शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स को साफ करने तक कई लेवल्स पर काम करता है। और यहीं पर मॉडर्न इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। वो स्किन, ब्लड, लिम्फ एक्सिस को सीधे हमारे लिवर और आंतों के स्वास्थ्य से जोड़ते हैं और इससे टॉक्सिन्स की वजह से होने वाली पुरानी कब्ज जैसी समस्याओं में भी सुधार देखा जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं S5 के पीछे की आज की सोच पर, जो पुराने पारंपरिक सिद्धांतों को आज की साइंटिफिक समझ के साथ मिलाती है। ये परंपरा और विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प संगम है। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये काम कैसे करता है? इसे एक मल्टी स्टेप प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। ये ब्लड को डिटॉक्स करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को एक्टिवेट करता है, स्किन सेल्स को दोबारा बनने में मदद करता है और साथ ही सूजन को भी कम करता है। ये एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। भारत में पटना का द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में TWER कहते हैं, इस मॉडर्न और साइंटिफिक अप्रोच में एक लीडर माना जाता है।
अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। ये दिखाती है कि उनका मॉडल कैसे डॉक्टर मेटी के ओरिजिनल सिस्टम और मॉडर्न मेडिकल साइंस के बीच एक पुल बनाता है। मतलब वो पारंपरिक स्क्रोफोलोसो कॉन्सेप्ट्स को आज की ह्यूमन फिजियोलॉजी और सेलुलर पैथोलॉजी की समझ के साथ जोड़कर देखते हैं। और डॉक्टर चौबे का ये कहना इसी सोच को पुख्ता करता है कि इन रेमेडीज को आज के समय में असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस मॉडर्न नजरिए को ध्यान में रखकर हम S5 के बारे में आखिर क्या कह सकते हैं? तो सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि S5 सिर्फ एक स्किन की दवा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक एडवांस्ड मल्टी सिस्टम रेमेडी है। एक ऐसा क्लेंजर जो हमारे शरीर के पूरे कोर नेटवर्क यानी स्किन, ब्लड, लिम्फ, लिवर, डाइजेशन और इम्यूनिटी, इन सब पर एक साथ काम करता है। और ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर किसी एक ही रेमेडी को पूरे के पूरे इंटरकनेक्टेड सिस्टम पर काम करने वाला माना जाए, तो ये पुरानी और जटिल स्वास्थ्य समस्याओं को देखने और समझने का हमारा नजरिया पूरी